हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही सुंदर स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि विलियम सरोयान की लिखी हुई स्टोरी है। आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसी के आगे से शुरू करेंगे। पिछले पार्ट में आरम ने मोराद से घोड़े के हॉर्स के छिपाने के बारे में पूछा था कि घोड़े को आप कहाँ छुपाओगे। तो मोराद ने उसे बताया था, उससे कहा था कि घोड़े के छिपाने का स्थान वो जानता है जहाँ छुपाया जाना है। अब इसी के आगे का जो कन्वर्सेशन है आरम और मोराद के बीच का जो वार्तालाप है, वहीं से आज का पार्ट शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? I said. How long ago did you steal this horse? I said. I आरम के लिए आया है, आरम ने अपने लिए यूज़ किया है आई, और उसने मुराद से प्रश्न किया, मुराद से पूछा कि हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? कितने समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया था? हाउ लॉन्ग एगो मीन्स कितने समय पहले, डिड यू स्टील दिस हॉर्स, स्टील मतलब चोरी करना। इस घोड़े को तुमने कितने समय पहले चुराया था? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides, that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning, only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me. Suddenly मतलब अचानक, dawned on me. It dawned on me ये थोड़ा मुहावरेदार भाषा है। इसका अर्थ ये है कि मेरी समझ में आ गया। It suddenly dawned on me, अचानक मेरी समझ में आ गया, मुझे क्लियर हो गया। आरम अपने लिए आरम ने अपने लिए यूज़ किया है, आरम बोल रहा है। तो आरम कह रहा है कि अचानक मेरी समझ में आ गया, मुझे क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? That he had been taking these early morning rides, कि वह अर्थात मुराद had been taking these early morning rides, ये प्रातःकालीन घुड़सवारियाँ कर रहा था, for some time, कुछ समय से कर रहा था, माने कुछ दिनों से कर रहा था। ये उसकी समझ में आ गया आरम की। and had come for me, और आरम कह रहा है कि and had come for me this morning only, और मेरे लिए वह सिर्फ आज ही सुबह आया था। क्यों आया था मेरे लिए? बिकॉज क्यों आया था आरम के लिए मुराद घोड़ा लेकर के? बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड,
नो न्यू सेकंड फॉर्म है, बिकॉज ही न्यू क्योंकि मुराद जानता था, मुराद को ये बात पता थी। हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, मैं घुड़सवारी करने का कितना इच्छुक था। लॉन्ग माने होता है वर्ब के रूप में, जब लॉन्ग वर्ड यूज होता है तो इसका माने होता है इच्छा करना। लॉन्ग्ड सेकंड फॉर्म है। तो हाउ मच लॉन्ग्ड टू राइड, घोड़े पर सवारी करने की मेरी कितनी इच्छा थी वो जानता था। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, मुराद ने आरम से पूछा, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, घोड़े की चोरी के बारे में तुमसे किसने बात की। एनीवे आई सेड, मैंने कहा, चलिए छोड़िए इस बात को। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, अच्छा ये बताओ मुराद कि हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग, कितना पहले तुमने घुड़सवारी शुरू की थी, कितने समय पहले तुमने घुड़सवारी शुरू की थी। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह तुम जो घुड़सवारी करते हो ये कितने समय पहले तुमने शुरू की थी, कब शुरू की थी। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, मुराद ने कहा, जब तक आज की सुबह नहीं आई। अर्थात वो कहना यह चाहता है कि आज ही सुबह मैंने घुड़सवारी शुरू की। आर यू टेलिंग द ट्रुथ, आई सेड, मैंने कहा, आई किसके लिए आया है, आरम के लिए। आरम बोल रहा है। आरम ने कहा, सच बोल रहे हो तुम, ये बताओ मुराद क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, मुराद ने कहा, वास्तव में सच नहीं बोल रहा हूं। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर पता चल जाए कि हम सच नहीं बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट यू आर टू से, तो जानते हो तुमको क्या कहना है, तुम यही कहोगे, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तो तुम यही कहोगे कि हम लोगों ने आज सुबह ही घुड़सवारी शुरू की है। तुम क्या कहोगे, यही कहोगे कि हम लोगों ने आज सुबह ही घुड़सवारी शुरू की है। अगर चोरी की बात का पता चल जाए तो आपको यही कहना है कि हमने तो आज ही ये घोड़ा हमको मिला है और आज ही हमने सवारी की है इस पर, आज ही केवल राइडिंग किया है इस पर। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मुराद ने कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों झूठे साबित हों। तो बात बना के बाद इस तरीके से आपको ये बात आपको कहनी होगी, मुराद ने आरम से कहा। ऑल राइट आई सेड, आरम ने कहा, ठीक है मैं यही कहूँगा जैसा तुमने बताया है मुझे कहने के लिए। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड which at one time had been the pride of a farmer named फेटवेजियन। एक फेटवेजियन जो है, फेटवेजियन नाम का एक फार्मर था, उसका नाम था, फार्मर का नाम फेटवेजियन था। तो ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली, वह चुपके से, क्वाइटली मतलब शांतपूर्वक, चुपके से घोड़े को ले गया। वॉकड द हॉर्स
क्वाइटली टू द बार्न, कहाँ ले गया? बार्न ले गया। बार्न क्या होता है? खलिहान होता है। गाँव में खलिहान होता है जहाँ पर अनाज वगैरह निकाला जाता है, जो क्रॉप्स होती हैं कटिंग के बाद इकट्ठी की जाती हैं। तो बार्न ले गया वो घोड़े को, मतलब जो है, और चुपचाप तरीके से। टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, वो खलिहान कौन सा था? ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, उजड़ा हुआ ग्रेप गार्डन। वाइन यार्ड मतलब ग्रेप गार्डन कल बताया था, जहाँ पर वो बगीचा, वो जहाँ पे ग्रेप्स, अंगूर की बेल उगाई जाती है, जहाँ पर अंगूरों की फसल उगाई जाती है। तो अब वो अंगूरों का जो बगीचा था, ग्रेप गार्डन जो था, वो उजड़ा हुआ था, तो वहीं ले गया वो घोड़े को। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फैटवेजियन, जो फैटवेजियन नाम के किसान का एक समय में गर्व हुआ करता था वो स्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ फैटवेजियन बहुत अच्छी ग्रेप की क्रॉप, ग्रेप गार्डन में अपने ग्रेप्स उगाता था, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर वाइन यार्ड था, तो उस पर उसे बहुत ही गर्व था एक समय में। लेकिन आज कैसा है वो ग्रेप यार्ड या वाइन यार्ड, ग्रेप गार्डन? आज जो है वो उजड़ा हुआ है, डिजर्टेड है। आज वहाँ ग्रेप गार्डन नहीं है, आज वाइन्स नहीं है, ग्रेप्स की, अंगूरों की लताएं वहाँ नहीं हैं। तो वहाँ वो घोड़ा ले गया। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। देयर वर सम ओट्स, ओट्स कहते हैं जौ को, जौ जो एक प्रकार का अनाज होता है, बहुत पहले ज़्यादा इसकी खेती होती थी, अब तो काफ़ी कम पड़ गई है। तो देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। बार्न में माने वहीं खलिहान में क्या थे? जौ लगे हुए थे कुछ, और ड्राई अल्फाल्फा। अल्फाल्फा जो है वो एक प्रकार की जैसे मटर का पौधा होता है, ऐसे ही उसमें फूल आते हैं और उसमें छोटी छोटी फली आती हैं। तो वो ड्राई अल्फाल्फा वहाँ खलिहान में लगा हुआ था। इसको अपनी भाषा में अगर हम कहें, देसी भाषा में, तो इसे अकसा कहते हैं। अकसा, हाँ, गांव के बच्चे जानते हैं, अगर आप गांव से संबंधित होंगे तो जानते होंगे। वी बिगैन वॉकिंग होम, हम लोगों ने घर चलना शुरू कर दिया। हम लोग कौन कौन है यहाँ? आरम और मुराद दोनों घर की ओर चलना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद बोला, कहा कि इतनी अच्छी तरीके से, सो नाइसली माने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से व्यवहार करने वाला घोड़ा प्राप्त करना सरल नहीं है। इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। बिहेव मतलब व्यवहार करना। इतनी अच्छी तरीके से व्यवहार करने वाला घोड़ा पाना सरल नहीं है, नॉट ईजी। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये मनमौजी जंगली दौड़ दौड़ना चाहता था घोड़ा। पहले तो घोड़ा अपनी मनमौजी जंगली दौड़ दौड़ना चाहता था। एट फर्स्ट द हॉर्स वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। लेकिन, ये मुराद आराम से बोल रहा है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि घोड़े को संभालना मुझे आता है।
आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। जो कुछ मैं इससे करवाना चाहता हूं वह मैं इससे करवा सकता हूं। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। जो कुछ मैं इस घोड़े से करवाना चाहता हूं वह मैं इससे करवा सकता हूं। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी। घोड़े मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं। ये मुराद ने आरम से कहा। हाउ डू यू डू इट आई सेड। मैंने कहा, अर्थात आरम ने कहा, ये सब तुम कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड। उसने कहा, मुराद ने कहा घोड़ा संभालने की मेरे पास एक तरकीब है। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स। घोड़ा संभालने की मेरे पास एक तरकीब है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। मैंने कहा, हाँ तो फिर वो तरकीब कौन सी है, जरा मुझे भी बताओ। आरम ने मुराद से पूछा, कहा तो फिर वो कौन सी तरकीब है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। उसने कहा, कोई खास नहीं, वो तो सरल ही तरकीब है। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। मैंने कहा कि मेरी भी इच्छा है हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि मैं भी घोड़े को संभालने की तरकीब सीख लूं। आई विश आई न्यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी जानूं। आरम ने कहा, मुराद से कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जानूं हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। घोड़े को संभालने की तरकीब सीखने की मेरी भी इच्छा है, कि घोड़े को संभालने की तरकीब कैसे सीखी जाए, मेरी भी इच्छा है। आई विश आई न्यू का मतलब हुआ मेरी इच्छा है मैं भी जानूं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय। आप तो अभी छोटे बच्चे हैं। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, जब तुम 13 के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम जान जाओगे, तो तुम समझ जाओगे ये सब कैसे किया जाता है। अभी तुम छोटे लड़के हो। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। आरम बोल रहा है। आरम कहता है, आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और पौष्टिक आहार लिया मैंने। शानदार पौष्टिक आहार, शानदार पौष्टिक ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। उस दिन दोपहर के बाद, दैट आफ्टरनून, माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो, केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए मेरे घर पर आए। ये आरम बता रहा है। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे थे। पार्लर कहते हैं ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, जिसमें गेस्ट्स वगैरह जो हमारे मेहमान आते हैं उनको बैठाते हैं, उसके लिए हम ड्राइंग रूम भी यूज़ करते हैं, सिटिंग रूम भी कहते हैं उसको, और पार्लर भी बोलते हैं, PARLOUR, पार्लर। तो पार्लर में बैठे थे, सिपिंग एंड स्मोकिंग
एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और जो है कॉफ़ी पी रहे थे सिप सिप करके, स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट फूंक रहे थे, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने देश के बारे में, प्राचीन देश के बारे में कुछ सोच रहे थे, याद कर रहे थे। देन अनोदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा दर्शक आ पहुंचा। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, वो एक किसान था, उसका नाम जॉन बायरो था। एन असीरियन, वो असीरियन थे। असीरियन के बारे में मैं स्टोरी जब शुरुआत की थी तभी बताया था आपको, अगर भूल गए हों तो आप वो वीडियो फिर से देखिएगा। एन असीरियन, जो कि एक असीरियन है, हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, जिन्होंने आर्मेनियन भाषा सीख चुके थे। आर्मेनियन भाषा कैसे बोली जाती है? My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी माताजी ने, मेरी माँ ब्रॉट मतलब लाई, क्या लाई, किसके लिए लाई? द लोनली विजिटर, जो अकेला दर्शक जो आया था, अभी नाम भी उसका आगे आएगा, तो उसके लिए, उस लोनली विजिटर के लिए कॉफ़ी, टोबैको ये सब लेकर के आई, और उसने भी कॉफ़ी पी, सिप्ड एंड स्मोक्ड, और धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट, और फिर अंत में, साइंग सैडली ही सेड, दुखपूर्वक आह भरते हुए, साइंग सैडली मतलब दुखपूर्वक आह भरते हुए उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी चला गया था, अभी भी खोया हुआ है, अभी मुझे मिला नहीं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं?